क्यों चंगेज खान शासक भारत के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया और आखिर रामदेव बाबा की कुल संपत्ति कितनी है और ये संपत्ति उन्होंने कैसे कमाई। और यमन देश का एक आइलैंड लगता है जैसे आप किसी एलियन की दुनिया में आ गए हो। और बिहार में मिला एक ऐसा रहस्यमय दरवाजा जिसके पीछे अरबों का खजाना छिपा है। और क्यों हिप्पोपोटामस का पसीना और दूध गुलाबी होता है। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में ऐसे भी शासक रह चुके हैं जो अपनी वीरता और क्रूरता के लिए पूरे देश में मशहूर थे। और एक ऐसा ही शक्तिशाली शासक था चंगेज खान। चंगेज खान इतना क्रूर था कि उसके शासक में हर जगह धरती पर इंसानी कंकाल और खोपड़ियां पाई जाती थी। नाम से मुस्लिम लगने वाला ये शख्स असल में मुस्लिम नहीं था। इसका असली नाम था तैमुजीन। चंगेज खान ने पूरे सेंट्रल एशिया में कब्जा किया और वह जिस देश में चाहता था उस पर कब्जा कर लेता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वह कभी भारत के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। दरअसल वह कई बार भारत की ओर बढ़ा था लेकिन उसने कभी भारत की ओर आक्रमण नहीं किया। जलालुद्दीन चंगेज खान का दुश्मन था जो इससे भागते भागते सिंधु नदी की ओर भारत में घुस गया था। उसी का पीछा करते करते चंगेज खान भी सिंधु नदी की तरफ अपनी पूरी सेना लेके आ गया। अगर वो सिंधु नदी को पार कर लेता तो पूरे भारत में कत्लेआम मचा देता। लेकिन सिंधु नदी का पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर चंगेज खान की सेना उसे पार करती तो उसके साथ हादसा होने का खतरा था। और उस समय सिंधु नदी में गर्मी भी बहुत थी और सतह भी खराब थी। और उसके लोगों ने कहा कि ये सब घटनाएं अशुभ का संकेत है और आपको अपनी सेना लेकर वापस लौट जाना चाहिए। इस वजह से चंगेज खान भारत पे कब्जा नहीं कर पाया। फैक्ट नंबर 2, रामदेव बाबा की कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वह योग गुरु होने के साथ साथ अपनी FMCG कंपनी पतंजलि को भी चलाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार योग गुरु बाबा रामदेव की कुल संपत्ति साल 2021 में $190 मिलियन यानी कि 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई गई थी। बता दे उनकी सबसे बड़ी संपत्ति हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ है जहां उन्होंने अस्पताल सहित कई निर्माण करवाए हुए हैं। और वहीं उनकी आस्था चैनल के साथ भी पार्टनरशिप है। विदेश में भी बाबा की प्रॉपर्टीज है और हरिद्वार में भी पतंजलि योगपीठ की कीमत 1000 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे बाबा के पास इतनी प्रॉपर्टीज और पैसे कहां से आते होंगे। तो चौंके मत, हम आपको बताते हैं। जब बाबा लोगों को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग योग करवाते हैं और वहीं लोगों की अन्य आवश्यकताओं, इच्छाओं और सौंदर्य का भी ख्याल रखने के लिए पतंजलि के प्रोडक्ट बेचते हैं। और इन्हीं प्रोडक्ट के चलते उन्होंने बिजनेस सेक्टर में अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। जहां वित्त वर्ष 2012 में ये आंकड़ा 450 करोड़ के करीब था, वहीं वित्त वर्ष 2014 में ये 1200 करोड़ का कारोबार कर चुकी है और अब इसका टर्नओवर 10,000 करोड़ पहुंच चुका है। फैक्ट नंबर 3, यमन का एक स्कॉट्रा आइलैंड जो लगता है दूसरी दुनिया का। यहाँ 800 रेयर स्पीसीज पाई जाती है। यहाँ पर करीब 40,000 लोग रहते हैं। इस आइलैंड की अलग होने की वजह से यहाँ कई टूरिस्ट आते हैं। यहाँ अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। यहाँ के आइलैंड में व्हाइट सैंड पाया जाता है। यहाँ पे कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि दुनिया के और हिस्सों में नहीं पाए जाते। फैक्ट नंबर 4, बिहार में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ सोने की परतें पाई जाती है। सबसे बड़ा राज उस विशाल दरवाजे का है जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। कहा जाता है कि ये खजाना महाभारत के राजा जरासंध का है। वहीं इसे कुछ लोग मगध साम्राज्य के राजा बिम्बसार का भी मानते हैं। केवल सम्राट बिम्बसार जानते थे राज। महल में रहते उनके कई दुश्मन भी थे, इसलिए उन्होंने विभागिरी पर्वत के आसपास कुछ गुफाएं का निर्माण किया और यहाँ उन्होंने महल का सारा सोना, हीरे जवाहरात सुरक्षित रखे। कुछ समय बाद बिम्बसार ने गौतम बुद्ध से ज्ञान लेके बौद्ध धर्म अपना लिया। इससे उनका पुत्र क्रोधित हो गया और खजाने के लालच में अपने पिता बिम्बसार को बंदी बना लिया। बिम्बसार ने खजाने का राज आखिरी तक किसी को नहीं बताया और अंत में उनकी मौत हो गई। उसके बाद से खजाने का रहस्य ही बन के रह गया। केवल बिम्बसार ही खजाने का
दरवाजे खोलने का रहस्य जानते थे। फैक्ट नंबर 5, फीमेल हिप्पो अपने 2 या 3 साल में एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के कुछ समय बाद वो 10 से 44 दिन तक उसको अपने झुंड से अलग कर देती है और उसका पालन पोषण करती है और उसे अपना ही दूध पिलाती है। लेकिन इनका दूध और पसीना गुलाबी होने का कारण है हिप्पो 2 तरह के एसिड को निकालते हैं, हिप्पोसुडोरिक एसिड और नॉन हिप्पोसुडोरिक एसिड। हिप्पोसुडोरिक एसिड की हिप्पो के लाल पसीने का कारण है। नॉन हिप्पोसुडोरिक एसिड का रंग ऑरेंज कलर का होता है। ये एसिड हिप्पो की बॉडी में बैक्टीरिया होने से रोकता है और सनस्क्रीन की तरह काम करता है और इन्हीं दोनों एसिड के कारण हिप्पो का दूध और पसीना पिंक होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।